चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री जलाराम कुमावत ने जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में आमजन की फरियाद सुनी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जलाराम कुमावत का अभिनंदन करने के साथ उनसे मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए जलाराम कुमावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की सराहना की और कहा कि 15 दिन का ये अभियान मील का पत्थर साबित होगा। उनको सीधा डबल करके 3000 करने का काम किया। साथ ही साथ में जैसे होली, दिवाली, दशहरा और गणपति उत्सव और ये जो महत्वपूर्ण त्योहार है, उन त्योहारों पर मंदिरों की साज सज्जा हो, वह पूजा पाठ हो, वह आरती हो, वहाँ सजावट हो, साफ सफाई हो, तो इस दिशा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए थे। इस बजट में भी 13 करोड़ रुपए दिए और जिससे उनकी व्यवस्था हर उत्सव पर, हर पर्व पर हम अच्छे ढंग से उन मंदिरों में हो सके। इस तरह से बहुत सारे नवाचार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस हमारे देवस्थान विभाग ने किए। साथ ही साथ देवस्थान विभाग में एक और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों का मामला। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षक संगठनों का आक्रोश अब देखने को मिला है। शिक्षक संगठनों ने शिक्षा मंत्री दिलावर को ज्ञापन सौंपा है। जून महीने के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षकों के हितों की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना है डॉक्टर रंजीत मीणा का। तो देखिए 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर को लेकर जो है आक्रोश अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार स्थानांतरण की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन जैसा कि स्थानांतरण नहीं हो रहा है, लंबे समय से शिक्षक जो है इसी उम्मीद में थे, लेकिन अब यहां पर उनकी तरफ से चेतावनी दे दी गई है। कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही देखिए मांग तो रखी गई है, लेकिन अब यहां पर आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर अब और इंतजार अगर करना पड़ता है, उनकी नहीं सुनी जाती है, तो उग्र आंदोलन उनके द्वारा किया जाएगा। शिक्षक संगठनों की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नशे के खिलाफ समाज में अलख जगाने के लिए डीडवाना में एक अनोखी और प्रेरणादायक रैली निकाली गई। ये रैली पुरानी पंचायत समिति कार्यालय से शुरू होकर रोडवेज बस स्टैंड होते हुए फव्वारा सर्कल तक निकाली गई। आयोजित इस रैली में दिव्यांगजनों ने हिस्सा लेकर समाज को नशे के विरुद्ध एक सशक्त संदेश दिया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। तो देखिए नशाखोरी के विरुद्ध दिव्यांगों ने रैली निकाली है। यहाँ पर जो है रैली निकाली गई है, एक संदेश तो दिया ही गया है। पंचायत समिति से फव्वारा सर्किल तक ये रैली निकाली गई। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आज डीडवाना समाज कल्याण के अधिकारियों ने और हमारे जो दिव्यांग लोग हैं, जो पुरानी पंचायत समिति से लगाकर फव्वारा सर्किल तक एक रैली निकालकर एक संदेश दिया है आमजन को, जो जिस प्रकार की नशा हो रहा है उस नशे को रोका जाए। लोग जो है नशे की लत में बर्बाद होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विकलांग होकर हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि इस नशे से दूर। और अब खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां पर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले सरपंच की जमानत खारिज हो गई है। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश राजेंद्र साहू ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सरपंच एक लोक सेवक होता है। उन्होंने नारी के साथ लोक सेवक की घिनौनी कुकृत्य को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 30 मई को रानीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। बालोतरा से खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे का मामला। विमान हादसे में खुशबू राजपुरोहित का निधन हुआ था। शोक सभा में पहुंचे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी ने परिवार को ढांढस बंधाया। कैलाश चौधरी समेत जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देखिए खुशबू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री और भी जो है कई जनप्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।
कैलाश चौधरी ने परिवार को ढांढस भी बंधाया। देखिए, केंद्रीय मंत्री तो पहुंचे ही हैं, लेकिन साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिवार को ढांढस बंधाया। बालोतरा से खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद प्लेन हादसा हुआ था, उसमें खुशबू की मौत हो गई थी और अब जो है श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने भी परिवार को ढांढस बंधाया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर, नव चयनित सीएचओ अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स और ज्वाइनिंग से संबंधित मामला। नव चयनित सीएचओ स्वास्थ्य भवन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्वाइनिंग को लेकर सभी नव चयनित सीएचओ पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं। अभी तक एनएचएम विभाग के तहत नहीं किया गया ब्रिज कोर्स शुरू और इसी को लेकर कहीं ना कहीं इनमें आक्रोश है। आखिर विभाग सीएचओ भर्ती को लेकर इतना उदासीन क्यों है, ये सवाल सभी के मन में है। लगातार ये परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एडीसीपी साउथ ललित शर्मा ने कार्रवाई की है। वांछित अपराधी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। 2 प्रकरणों में करीब 9 महीने से फरार चल रहा था अपराधी और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। अपराधी मुजम्मिल मिर्जा से देसी कट्टा बरामद किया गया है। हिस्ट्री शीटर ने किलर नाम से बना रखी है गैंग। तो देखिए, अपराधी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 महीने से ये आरोपी फरार चल रहा था। 2 प्रकरणों में जो है ये अपराधी फरार था। मुजम्मिल मिर्जा से देसी कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है। हिस्ट्री शीटर ने किलर नाम से गैंग बना रखी है और देखिए अब जो है ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 प्रकरण में ये 9 महीने से लगातार फरार चल रहा था, यानी कि कह सकते हैं एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। एडीसीपी साउथ ललित शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक सदर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, कुख्यात नकबजन राम खिलाड़ी मीणा और नाहर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 2 लाख के सोने चांदी के आभूषण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। राम खिलाड़ी मीणा के खिलाफ 16 प्रकरण दर्ज हैं और देखिए एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। 2 लाख के सोने चांदी के आभूषण भी आरोपी से बरामद किए गए हैं। जहां एक तरफ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो वहीं दूसरी तरफ आभूषण भी बरामद कर लिए। राम खिलाड़ी मीणा के खिलाफ 16 प्रकरण दर्ज हैं। टोंक सदर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, अपराधी पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात नकबजन राम खिलाड़ी मीणा और नाहर सिंह, ये दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 लाख के सोने चांदी के आभूषण भी इनसे बरामद किए गए। 16 प्रकरण दर्ज हैं राम खिलाड़ी मीणा पर। देखिए, ये दोनों आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस लगातार जो है इन्हें तलाश कर रही थी और अब पुलिस को सफलता मिल गई है। कुख्यात नकबजन राम खिलाड़ी मीणा और नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी सक्रियता के दौरान एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने नशा तस्करी और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से 26.61 हेरोइन बरामद की। तो देखिए, ये महिला नशा तस्कर गिरफ्तार हुई है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अभियुक्त के पास से 26.61 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसवा थाना पुलिस की मौजूदगी में कुएं में कूदा आरोपी। पुलिस आरोपी को छोड़कर मौके से भागी है। बसवा थाना पुलिस ग्रामीणों की मदद से युवक को कुएं से बाहर निकाला गया है। कर्नावर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, ये घटना बताई जा रही है। पुलिस को चकमा देकर कुएं में कूदने की बात सामने आ रही है। परिजनों का आरोप है पुलिस ने कुएं में धक्का दिया था। तो देखिए, एक तरफ जहां आरोपी जो है पुलिस से बचने की कोशिश में कुएं में कूदा, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ने ही कुएं में धक्का दे दिया।
चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, डिग्गी पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। डिग्गी कस्बे से पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। 542 ग्राम अफीम और 16.876 किलोग्राम गांजा बरामद किया है।